हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग म्यूज़िक चेंज कर दिया था और इस बात से लैंसन गुस्सा हो गया था और विंग डर के मारे कई सारे लोग था उन लोगों के पीछे खड़े था। बेंजिंग आ जाता है और कहता है विंग तुम यहाँ, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, अरे में कुछ गड़बड़ हो चुका है। बेंजिंग कहते हैं मैं यही था, पर तुम छुप क्यों रही हो, कहीं तुमने तो म्यूज़िक चेंज नहीं किया। विंग बेंचिंग के मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है धीरे से बोलो, कोई सुन लेगा। बेंचिंग आंखों के इशारों में कहता है क्या तुमने सॉन्ग को चेंज किया है। विंग भी आंखों के इशारों में कहता है हाँ मैंने चेंज किया है। विंग बेंचिंग के मुंह से अपना हाथ हटाता है और कहता है चलो हम अब घर चलते हैं। बेंचिंग कहता है विंग तुम इतना बुद्धू क्यों हो, तुमने सॉन्ग चेंज किया है किसी को पता नहीं है। विंग कहता है बेंचिंग तुम इस बात को क्यों बोल रही हो, तुम चुप भी तो रह सकते हो ना। बेंचिंग कहता है ओके ओके विंग किसी को कुछ पता ही नहीं है, अगर हम पार्टी तक आए हैं तो खाकर ही जाएंगे ना। विंग कहता है यहाँ वो लैंडमार्क जी मेरा जान लेने पर तुले है और तुम्हें अभी खाने के पड़ी है। वेंजिंग कहता है विंग इतना डरो मत, अगर तुम इतना डरोगी तो उस लैंडमार्क जी को वैसे भी पता चल जाएगा। तुम नॉर्मल बिहेव करो, ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और वैसे भी वो जान थोड़ी ना लेगा, वो बस ऐसी गुस्से में कह रही है, किसी का जान लेना ऐसी नॉर्मल बात है क्या। विंग कहता है पर बेंजिंग मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। बेंजिंग कहता है ओके चलो पहले हम डिनर कर लेते हैं। ऐसे कह के बेंजिंग और विंग डिनर के लिए जाता है, पर विंग इतना डरा हुआ था वो डिनर नहीं कर पाता। विंग कहता है बेंजिंग तुम डिनर कर लो, मैं घर जाकर डिनर कर लूँगा। ऐसे कह के विंग बेंजिंग को डिनर करने के लिए भेज देता है और विंग जो ड्रिंक की स्टॉल था वह वहीं पर जाके ड्रिंक के लिए बैठ जाता है। विंग अपनी फ़ोन को वहीं रख के ड्रिंक कर रहा था और सोच रहा था ये मैंने क्या कर दिया, अगर उस लैंडमार्क जी को एक बार पता चल जाएगा कि सॉन्ग मैंने चेंज किया है वो तो मुझे नहीं छोड़ेगा। विंग ऐसा सोचते हुए डर रहा था और ड्रिंक कर रहा था। तभी लैंडमार्क जी बड़बड़ाते हुए आता है और विंग के पास ही खड़ा हो जाता है और विंग जैसे ही देखता है लैंडमार्क जी उसके पास आके खड़ा हो चुका है, विंग डर के मारे पीछे मुड़ जाता है ताकि लैंडमार्क जी उसका फेस ना देख सके। लैंडजन विंग की तरफ देखता है, भले ही विंग का फेस वो नहीं देख पाया था, पर लैंडजन सोच रहा था मेरे खड़े होते ही इसने ऐसा अपने फेस को क्यों घुमा लिया। फिर लैंडजन गुस्से में कहता है छोड़ो जो भी है। ऐसे कह के लैंडजन एक ड्रिंक मांगता है और कहता है ऐसा ड्रिंक बनाओ जैसे मेरा मूड ठीक हो जाए और मेरे बूढ़े ग्रैंडपा को पता ना चले मैं ड्रिंक कर रही हूँ। तुम जूस की ग्लास पर थोड़ा सा अल्कोहल मिला देना। ये सुन के विंग की आंखें बड़े हो जाता है और सोचता है ये लड़का काफ़ी चालाक है, पर अपनी ग्रैंडपा से डरता भी है। लैंसन ड्रिंक का ग्लास हाथ में लेते हुए ड्रिंक करता है। तभी लैंसन के दो फ्रेंड आता है, चलते हैं यार हम घर चलते हैं, पार्टी बोरिंग हो चुका है। लैंसन कहता है सॉरी, पता नहीं वो इंसान कौन है जिसने हमारे सॉन्ग को चेंज किया है, अगर गलती से भी मुझे उसका पता लग गया तो उसका खैर नहीं, मैं उसे मार मार के उसका शकल बिगाड़ दूंगा। ऐसा सुनते ही विंग अपनी फेस पर हाथ रख देता है। विंग इतना ज़्यादा डर जाता है, अपने फ़ोन को लेता है और वहाँ से चला जाता है। पर विंग का फ़ोन जहाँ पर रखा था वहाँ पर लैंसन भी अपना फ़ोन रखा था, पर विंग गलती से लैंसन का फ़ोन लेके हड़बड़ी में वहाँ से चला जाता है। ये देख के लैंसन सोचता है पता नहीं ये कौन था, पर काफ़ी अजीब था। विंग हड़बड़ी में बेंजिंग के पास जाता है और बेंजिंग को डिनर कंप्लीट भी नहीं करने देता और कहता है चलो यहाँ से जल्दी से। बेंजिंग कहते है विंग पहले मुझे डिनर कंप्लीट तो करने दो। विंग कहता है तुम्हें क्या खाना है तुम मुझे बोल देना, कल मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में ले जाकर पेट भर के खिला दूंगा। ऐसे कह के विंग बेंजिंग का हाथ पकड़ के पार्टी से हड़बड़ी में निकलता है। जब मेन गेट से बेंजिंग और विंग जाता है लैंसन तब भी नोटिस करता है। लैंसन सोचता है पता नहीं ये पागल इंसान कौन था। ऐसा कह के लैंसन भी उस जगह से अपनी फ़ोन को उठा के पॉकेट में रख देता है जहाँ वो उसका फ़ोन रखा था। फाइनली पार्टी ख़त्म होता है। लैंसन की ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो अपने पार्टी एंजॉय किया था। अगले दिन सुबह लैंसन जब कॉलेज जाता है लैंसन सोचता है क्या बात है मेरा फ़ोन आज इतना अपसेट क्यों है, सुबह से एक बार भी रिंग नहीं बजा, कहीं मेरा फ़ोन गलती से स्विच ऑफ तो नहीं हो गया। लैंसन जब अपने फ़ोन को देखता है लैंसन नोटिस करता है ये फ़ोन तो उसका है ही नहीं। कल से लैंसन ने अपने फ़ोन को नोटिस नहीं किया था क्योंकि लैंसन गुस्से में था, तो हड़बड़ी में वो अपनी फ़ोन की तरफ ध्यान नहीं दिया था और लैंसन की फ़ोन घंटों में 2-3 बार बज जाता था। और आज सुबह से लैंसन का फ़ोन बिल्कुल का बिल्कुल साइलेंट था। लैंसन जब उस फ़ोन की लॉक स्विच को दबाता है लैंसन देखता है उस फ़ोन में लॉक लगा हुआ है। लैंसन उस फ़ोन को खोल ही नहीं पाता आखिर ये फ़ोन किसका है, और लैंसन कॉल नहीं कर पाता। लैंसन कहता है ये तो मेरा फ़ोन नहीं है, तो फिर मेरा फ़ोन कहाँ है। इधर विंग को दिखाया जाता है,
विंग फ़ोन उठा उठा के थक चुका था। रात से लेके सुबह के 10 बजे तक विंग कई बार कॉल उठा चुका था। इतना सारा फ़ोन कॉल्स विंग परेशान हो चुका था। विंग भी कॉलेज आ रहा था और गुस्से में बड़बड़ा रहा था। विंग कहता है, पता नहीं मैंने किस पागल का फ़ोन ले लिया। क्या ये पढ़ाई वगैरह करता है या सिर्फ फ़ोन में ही लगा रहता है। मन तो कर रहा है मैं इस फ़ोन को फेंक दूँ, पर ये फ़ोन काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है। जिसका भी फ़ोन है वो शायद परेशान हो रहा होगा और शायद मेरा फ़ोन भी उसके पास ही होगा। विंग को थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं, वो जिससे डर रहा है वो उसी का फ़ोन है, ये लानबांग जी का फ़ोन है। विंग अपनी कॉलेज के गार्डन से जा रहा था, तभी विंग को एक नॉर्मल सा फ्रेंड मिल जाता है। विंग उस फ्रेंड से फ़ोन मांगता है कि ये कहता है कि तुम एक बार मुझे फ़ोन दे दो, मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल करना है। विंग अपनी फ्रेंड से फ़ोन लेके अपनी फ़ोन नंबर पर फ़ोन करता है जो लानबांग जी के पास था। लैनसन की जब फ़ोन की घंटी बजता है उसमें काफ़ी एक पुराना सा सॉन्ग लगा हुआ था। लैनसन के आसपास के जितने भी सारे लोग थे वो सारे लोग लैनसन की तरफ देखता है, क्योंकि लानबांग जी हमेशा पॉप म्यूज़िक सुनता है। लैनसन अपनी पॉकेट से फ़ोन को निकालता है, पर फ़ोन उठाने से पहले लैनसन सबका रिएक्शन देखता है। लैनसन सबकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये मेरा फ़ोन नहीं है। तभी सभी लोग लैनसन को इग्नोर करता है। लैनसन कॉल को उठाते हुए कहता है, हेलो। विंग कहता है, हेलो, ये मेरा फ़ोन है जो आपके पास है। लैनसन कहता है, मुझे नहीं पता है किसका फ़ोन है। विंग कहता है, सॉरी, मुझे लगता है मेरे पास जो फ़ोन है वो आपका ही होगा और आपके पास मेरा फ़ोन होगा। शायद हम दोनों की फ़ोन एक्सचेंज हो गया। वो कहना है, मैं कल लानबांग जी की पार्टी में गया था तो शायद वहीं से मेरा फ़ोन एक्सचेंज हो गया होगा। लैनसन कहता है, ओह, तुम लानबांग जी की पार्टी पर गए थे। विंग कहता है, हाँ। विंग कहता है, सॉरी, मैं अभी कॉलेज में जा रही हूँ, मेरे पास अभी थोड़ा सा भी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको अभी फ़ोन लौटा देता। आप एक काम करो, लंच टाइम पर आप मुझसे मिलो, मैं आपको फ़ोन दे दूँगा। लैनसन कहता है, पर तुम मुझे कहाँ मिलोगे। विंग कहता है, आप एक काम करो, आप आपकी फ़ोन की लॉक नंबर मुझे बता दो ताकि मैं आपकी फ़ोन को लॉक को खोल के आपसे कांटेक्ट कर सकूं। लैनसन कहता है, ठीक है। लैनसन अपनी फ़ोन की लॉक नंबर विंग को बता देता है ताकि विंग वो फ़ोन इस्तेमाल करके लैनसन को ठीक टाइम पर बुला सके। पर लैनसन विंग से भी उसके फ़ोन की लॉक नंबर मांगता उससे पहले विंग कॉल कट कर दिया था। विंग कॉल कट करके तभी फ़ोन को लॉक कर दिया था क्योंकि लैनसन की फ़ोन बार बार बज रहा था। बार बार लैनसन का कॉल आ रहा था और कॉलेज में उसे डिस्टर्ब हो रहा था और इतनी बार कॉल रिंग होने की वजह से शायद विंग को टीचर से डांट पड़ता। ये सोचते हुए विंग फ़ोन को लॉक करके अपनी बैग पर रख देता है। पर लैनसन निहोसन से फ़ोन मांग के जब अपनी फ़ोन पर कॉल करने जाता, लैनसन को पता चलता है उसका फ़ोन बंद है। ये देख के लैनसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर लैनसन सोचता है, कोई बात नहीं, कुछ घंटों की बात है, मुझे मेरा फ़ोन मिल जाएगा। कुछ घंटे बाद लंच टाइम हो गया था। विंग कॉलेज के गार्डन में आके ये सोच रहा था कि लानबाग जी ने अपने कॉलेज की सारी लड़की और लड़कों को इनवाइट किया था, तो जो भी होगा लानबाग जी की कॉलेज से ही होगा और विंग की कॉलेज और लानबाग जी कॉलेज एकदम पास में ही था। विंग लानबाग जी का फ़ोन वापस करने के लिए लानबाग जी के कॉलेज के सामने आके वो लैनसन को कॉल करता है और कहता है, मैं आपकी कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ, आप कहाँ हो, आप आ जाओ और आप अपने फ़ोन वापस ले जाओ। विंग एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर उस पर्सन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, आखिर वो पर्सन कब आएगा। विंग अपनी नज़र को इधर उधर घुमा रहा था। तभी विंग को लैनसन दिखाई देता है। विंग को जैसे ही लैनसन दिखाई देता है विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है ताकि लैनसन उसे ना देख ले। लैनसन निहोसन के फ़ोन को साथ पर लेकर आया था क्योंकि वो विंग की फ़ोन को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। विंग की फ़ोन पर लॉक लगा हुआ था और जो लॉक नंबर लैनसन को पता नहीं था। लैनसन निहोसन के फ़ोन से लैनसन की फ़ोन पर कॉल करता है जो विंग के पास था और कहता है, आप कहाँ हो, मैं तो यहाँ आ चुका हूँ पर मुझे आप दिखाई नहीं दे रही हो। तभी विंग शॉक से विंग की मुंह खुल जाता है। विंग सोचता है तो ये फ़ोन इसका है। विंग और भी डर जाता है, आखिर यह फ़ोन लानबांग जी का है। विंग डर के मारे लैनसन से कहता है, मैं आपकी कॉलेज की गार्डन की पेड़ पर नहीं हूँ, मैं आपकी कॉलेज की पीछे वाले जो गार्डन है उस गार्डन के पेड़ पर हूँ। ऐसे कह के विंग लैनसन को कॉलेज के पीछे भगा देता है। जब लैनसन कॉलेज के पीछे की गार्डन पर जाकर देखता है वहाँ कोई नहीं है, लैनसन फिर से कॉल करता है और कहता है, आप कहाँ हो, मुझे आप दिखाई नहीं दे रही हो। विंग कहता है, मैं वहाँ गया था पर मुझे भी आप दिखाई नहीं दी, तो मैं फिर से आपकी कॉलेज की सामने की गार्डन पर आ चुका हूँ। लैनसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है, क्या आप मुझे घुमा रही हो। विंग कहता है, नहीं, मैं आपको नहीं घुमा रहा हूँ, मुझे आप नहीं मिल रहे थे। लैनसन कहता है, आप कहाँ हो, मैं वहाँ गया था पर मुझे भी आप दिखाई नहीं दी, तो मैं फिर से आपकी कॉलेज की सामने की गार्डन पर आ चुका हूँ। लैनसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है, क्या आप मुझे घुमा रही हो। विंग कहता है, नहीं, मैं आपको नहीं घुमा रहा हूँ, मुझे आप नहीं मिल रहे थे।
तभी लैंसन कॉलेज की मेन गार्डन में फिर से आ जाता है, पर विंग लैंसन को फिर से गलत जगह बताता है। विंग लैंसन के सामने जा ही नहीं पा रहा था। आखिर में लैंसन कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम मुझसे छुप रही हो और मुझसे डर रही हो। विंग कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता। लैंसन कहता है, तो फिर तुम मुझे फ़ोन वापस करने के नाम पर मुझे इतना घुमा क्यों रही हो। विंग कहता है, एक काम करती हूँ, मैं एक पेड़ के नीचे आपके फ़ोन को रख देती हूँ, वही आके मेरा फ़ोन रख देना और आपका फ़ोन लेकर चले जाना। लैंसन कहता है, अब तो मैं श्योर हूँ तुम मुझसे छुप रही हो। विंग कहता है, मैं तुमसे नहीं छुप रहा। लैंसन इस बार कॉल नहीं काटा था। लैंसन इस बार विंग को बातों में बिजी रखा था, क्योंकि लैंसन को उस पर्सन को पकड़ना था। इसलिए लैंसन गार्डन में घूमते घूमते उससे बात कर रहा था, आखिर ये पर्सन कहाँ खड़ा है। लैंसन को कुछ दूर पेड़ के पीछे एक लड़के को दिखाई देता है जो कॉल पर बात कर रहा था। तो लैंसन उस लड़के को टारगेट करते उसी तरफ जा रहा था। लैंसन विंग को बातों में बिजी रखने के लिए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम दिखने में बहुत बुरे हो, तुम बिल्कुल भी हैंडसम नहीं हो और तुम बहुत बदसूरत हो, इसलिए तुम मुझसे छुप रही हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ और तुम्हें मुझे देख के शायद शर्म आएगा। विंग कहता है, ओह हेलो, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और खूबसूरत हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बदसूरत हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। लैंसन कहता है, तो फिर तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो, तुम मुझसे छुप क्यों रही हो। विंग कहता है, मैं तुमसे नहीं छुप रहा, मैंने कहा ना, मैं बस तुमसे डर रहा हूँ। लैंसन कहता है, क्या तुम मुझसे डर रही हो, पर क्यों। विंग कहता है, वो कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही तुमसे कहा। लैंसन लाउडली स्माइल करते हुए कहता है, कौन सा, मुझे तुमसे शादी करना है या फिर तुम्हें मुझसे शादी करना है। तुम अपने आप को छुपाओ मत, भले तुम देखने में बहुत ज़्यादा बुरे हो। विंग गुस्से में आके कहता है, मैं देखने में बुरा नहीं हूँ, मैं भी हैंडसम और खूबसूरत हूँ। अगर तुम मेरा तस्वीर भी देख लोगे ना, तो तुम वही के वही खड़े खड़े बेहोश हो जाओगे। लैंसन कहता है, क्या सच में तुम इतना ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत हो। विंग कहता है, तो नहीं तो क्या। लैंसन बात करते करते विंग के पास आ गया था। बस 6 फुट की दूरी पर लैंसन खड़ा था। लैंसन की कान पर फ़ोन था और लैंसन विंग से कहता है, तो फिर ठीक है, ज़रा मुड़ के देखना, मुझे भी तुम्हें देखना है, तुम कितना ज़्यादा हैंडसम हो। ऐसा कहते ही विंग जब मुड़ के देखता है, विंग एकदम से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि लैंसन बिल्कुल उसके सामने ही खड़ा था। और लैंसन जब फर्स्ट टाइम विंग का चेहरा देखता है, सच में विंग का फेस लैंसन को बेहोश करने पर मजबूर कर देता है। लैंसन की नज़र में विंग इतना ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत लग रहा था, लैंसन एकदम से चौंक गया था। लैंसन को सच में पता नहीं था कि विंग इतना ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत है। लैंसन वही बस विंग को देखता ही रहता है। लैंसन को ये भी याद नहीं था उसे विंग से फ़ोन लेना है। और विंग लैंसन को देख के इतना ज़्यादा डर गया था, विंग लैंसन को फ़ोन वापस किए बिना ही विंग वहाँ से भाग जाता है। जब विंग भाग रहा था तब भी लैंसन अपनी होश पर नहीं था। लैंसन बस उसी तरफ देख रहा था। विंग वहाँ खड़ा भी नहीं था, पर लैंसन अब भी वहाँ खड़ा था। तभी निहोसन आ जाता है और कहता है, वांग जी, क्या तुमने अपने फ़ोन वापस ले ली। वांग जी बस साइलेंस वहाँ खड़ा था। निहोसन लैंसन को हिलाते हुए कहता है, वांग जी, तुम कहाँ खोए हुए हो। तभी लैंसन को होश आता है और कहता है, वो कहाँ गया। निहोसन कहता है, कौन। लैंसन कहता है, वही लड़का जो यहाँ खड़ा था। निहोसन कहता है, यहाँ तो तुम अकेले खड़े हो, मैंने किसी को नहीं देखा। वांग जी कहता है, अरे वो यहाँ पर था। निहोसन कहता है, कौन, और तुमने अपना फ़ोन लिया कि नहीं, और तुम मुझे अपना फ़ोन दो, मुझे अपना फ़ोन की ज़रूरत है। लैंसन सोचता है, सच में ये लड़का तो मुझे बेहोश करने वाला था। अब लैंसन की आंखों से विंग का वो पलटने वाला सीन नहीं हट रहा था। लैंसन को बस वही सीन याद आ रहा था। लैंसन पूरा दिन बस विंग के बारे में सोचता रहता है, आखिर सच में वो लड़का इतना खूबसूरत क्यों था। पर लैंसन अपनी कॉलेज ख़त्म करके घर जाता है और अपने ग्रैंडपा को फ़ोन को इस्तेमाल करके अपने फ़ोन पर कॉल लगाता है जो विंग के पास था। विंग डरते हुए कॉल को उठाता है और कहता है, सॉरी, मैं डर गया था और मैं तुम्हारा फ़ोन वापस नहीं किया। लैंसन कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपनी फ़ोन की लॉक नंबर मुझे बता दो ताकि मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकूं। विंग कहता है, ठीक है। विंग लैंसन को अपनी फ़ोन की लॉक नंबर बता देता है, जिससे लैंसन विंग का फ़ोन इस्तेमाल कर पा रहा था। लैंसन विंग से पूछता है, एक बात बोलो, तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे थे, क्या तुम मुझे जानते हो। विंग कहता है, हाँ, मैं तुम्हें पार्टी में देखा था, मैं तुम्हें जानता हूँ। लैंसन कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो और तुम मेरे पार्टी में आए थे। विंग कहता है, हाँ, मैं तुम्हारी पार्टी में गया था। लैंसन कहता है, पर तुम्हें तो देख के नहीं लगता तुम मेरे कॉलेज से हो, क्योंकि इससे पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। विंग कहता है, मैं तुम्हारे कॉलेज से नहीं हूँ,
तुम्हारी कॉलेज के पास जो छोटा सा कॉलेज है, मैं वही कॉलेज में पढ़ती हूँ। लैनसन कहता है तो तुम मेरे पार्टी में कैसे आए? विंग कहता है सॉरी, बेंचिंग मेरा फ्रेंड है और बेंचिंग मुझे ज़बरदस्ती तुम्हारी पार्टी तक लेकर गया था। लैनसन कहता है सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तुमने ठीक ही किया, तुमने मेरी पार्टी में आके मेरे ऊपर थोड़ा एहसान जताया। विंग कहता है एहसान? तुम्हारी पार्टी में आके मैंने कौन सा एहसान कर दिया? लैनसन कहता है क्योंकि तुम मेरे पार्टी में आए थे, जिसकी वजह से हमारी फ़ोन एक्सचेंज हुआ और जिसकी वजह से मैं तुमसे मिल पाया। विंग कहता है ऐसा क्यों? मुझसे मिलने का इतना खुशी तुम्हें क्यों हो रही है? लैनसन कहता है तुम्हें नहीं पता? विंग कहता है क्या? पहली नज़र में मुझे तुमसे प्यार हो गया। विंग कहता है ओ हाँ, जैसे हर लड़कियों के साथ तुम्हारा होता है। लैनसन हंसते हुए कहता है तुम्हें मेरा नेचर पता चल गया? विंग कहता है ऑफ कोर्स, तुम्हारी फ़ोन की घंटी दिन में कितनी बार बजता है तुम्हें खुद नहीं पता। मैं तुम्हारा फ़ोन उठा उठा के थक चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हारा फ़ोन को फेंक दूँ। लैनसन हंसते हुए कहता है मुझे आदत है, तुम्हें भी आदत लग जाएगा। विंग कहता है ना बाबा ना, मुझे आदत नहीं लगाना। लैनसन कहता है पर तुमने अपना नाम नहीं बताया। विंग कहता है मेरा नाम वी हुसैन है, पर सब लोग मुझे प्यार से विंग कहता है। लैनसन कहता है ओके, तो विंग आप मुझसे क्यों डर रहे हो? विंग कहता है सॉरी, अब मुझे बोल देना होगा। लैनसन कहता है क्या? विंग डरते हुए कहता है दरअसल मुझे डर है तुम मुझे मार ना डालो। लैनसन कहता है क्या? मैं तुम्हें मार क्यों डालूंगा? विंग कहता है क्योंकि तुमने कहा था जिसने भी पार्टी में सॉन्ग को चेंज किया है तुम उसे मार डालोगी। लैनसन कहता है ओह तो तुम थे, तुमने मेरे सॉन्ग को चेंज किया था। विंग कहता है हाँ, मैंने ही तुम्हारा सॉन्ग को चेंज किया था। लैनसन हंसते हुए कहता है ओह तो तुम इस वजह से मुझसे छुप रहे थे और मुझसे डर रहे थे। विंग कहता है यस। लैनसन कहता है अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं गुस्से में नहीं हूँ, रात गई बात गई, कल आकर मेरा फ़ोन वापस कर देना। विंग कहता है हाँ मैं तुम्हारा फ़ोन वापस कर दूंगा, पर तुम मेरे फ़ोन के साथ कुछ मत करना। ये सुन के लैनसन शॉक्ड हो जाता है और हंसते हुए कहता है अगर फ़ोन के साथ सब कुछ किया जाता तो मैं इतना गर्लफ्रेंड नहीं बना था। ये बात सुन के विंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या, तुम कितना सेमलेस हो। लैनसन कहता है तुमने बात ही ऐसी कहा जो मुझे ऐसे कहना पड़ा। विंग कहता है मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा नॉर्मल सा फ़ोन है, तुम्हारा फ़ोन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर उस हिसाब से देखा जाए मेरा फ़ोन एकदम सा नॉर्मल सा है। शायद मेरा फ़ोन इस्तेमाल करते वक्त तुम काफ़ी चिड़चिड़ा जाओगे और गुस्से में आकर मेरा फ़ोन पटक कर तोड़ ना दो। और तुम्हें पता है मेरे पास इतना पॉकेट मनी नहीं है कि मैं नया फ़ोन ले सकूं। लैनसन कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें 100 फ़ोन खरीद के दे दूँगा। विंग कहता है मुझे तुम्हारा 100 फ़ोन नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा फ़ोन चाहिए, और वो भी ठीक ठाक। विंग की फ़ोन काटने के बाद लैनसन विंग की फ़ोन को इस्तेमाल कर रहा था। लैनसन विंग की गैलरी पर जाता है और विंग की क्यूट क्यूट तस्वीर को देखने लगता है। जब लैनसन विंग की तस्वीर को देख रहा था, लैनसन को लग रहा था वो विंग को दुनिया से छुपा के रखे, वो किसी को भी ना दे। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। गाइस आप लोग कमेंट नहीं कर रही हो, प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चलता है आप लोगों की स्टोरी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। तो आज का पार्ट अगर आप लोगों को अच्छा लगा है कमेंट तो ज़रूर करिएगा और लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।